आज हम संस्कृत भाषा में स्वर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा है स्वरा। तो स्वर शब्द जो होता है वो एक वचन के अंतर्गत आता है और स्वरा शब्द जो लिखा है वो बहुवचन के अंतर्गत आता है, क्योंकि स्वर जो होता है वो अपने आप में एक ही नहीं होता है। संस्कृत भाषा में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, इसलिए हमने इस स्वर शब्द को शुरू से ही जो है स्वराह लिखा है, यानी एक स्वर नहीं बल्कि बहुत सारे स्वर होते हैं। तो सबसे पहले इस स्वर की अपन परिभाषा लेते हैं कि वे शब्द जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, अर्थात जिसके उच्चारण में किसी व्यंजन का सहारा नहीं लिया जाता है, उसे स्वर कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वे शब्दांश यानी छोटे छोटे वे शब्द जिसके उच्चारण करने में किसी अन्य व्यंजन का सहारा नहीं लिया जाता है, अर्थात जिसका उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। यानी अपन स्वतंत्र रूप से एक शब्द बोलते हैं तो उसमें केवल वो स्वर ही आते हैं, नहीं कि उसके साथ में कोई व्यंजन या कोई दूसरी ध्वनि जो होती है वो आती है। अर्थात वे शब्द जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, जिसके उच्चारण में किसी अन्य व्यंजन का सहारा नहीं लिया जाता है, उसे स्वर कहते हैं। अब आता है स्वर के भेद, कौन कौन से स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत भाषा में जो होती है, अब इसके अंतर्गत जैसे स्वर कौन कौन से होते हैं, ए है, आ, ई, और भी इसमें ए आ वाली सारी जो लाइन आ जाती है। संस्कृत भाषा में स्वर जो होते हैं उनकी कुल संख्या 13 होती है। 13 उनमें इस प्रकार से हैं कि 13 को अलग अलग अपन डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग बांट रहे हैं कि कौन से इसमें स्वर किस प्रकार से होते हैं, छोटे स्वर कौन से होते हैं, बड़े कौन से होते हैं, अर्थात दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन ने स्वर के भेद, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, यानी इनके भेद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व का तात्पर्य ये होता है कि छोटे स्वर, यानी जिसके साथ में और किसी प्रकार की कोई मात्रा, जैसे न कोई आखी मात्रा आती है न कोई बड़ी की मात्रा, यानी वे एक खुद शब्दांश स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, जिसके साथ में किसी प्रकार की कोई मात्रा का सहारा नहीं लिया जाता है। इसलिए उसको क्या कहेंगे हम? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर, साधारण भाषा में छोटे स्वर। तो उसके अंतर्गत ए है, जैसे ए आता है तो ए के साथ में किसी और कोई किसी मात्रा का सहारा नहीं लिया जाता है, ए अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है। फिर छोटी की मात्रा होती है तो इसके साथ में कोई किसी प्रकार की और मात्रा का सहारा नहीं लिया जा रहा है, इसलिए ये भी ह्रस्व स्वर हो गया। फिर छोटा ऊ है तो ये भी एक साधारण स्वर हो गया, क्योंकि इसमें भी किसी दूसरी मात्रा का कोई सहारा नहीं लिया जा रहा है। फिर री, छोटी री की मात्रा होगी तो इसमें भी छोटी री है अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, किसी प्रकार की कोई दूसरी मात्रा का सहारा नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद में आता है ली। ली शब्द जो होता है ये भी अपने आप में एक ह्रस्व स्वर होता है, ये संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो इसलिए अपने कुल ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है कुल 5 होती है। अर्थात ए है, छोटी की मात्रा है, छोटा ऊ है, छोटी री की मात्रा है, लरी है, अर्थात कुल जो होते हैं 5 स्वर होते हैं, 5 ह्रस्व स्वर ये। तो इसमें 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके बाद में इस 5 ह्रस्व स्वर के अलावा अपना दूसरा जो स्वर आते हैं उसका पार्ट आता है, वो होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़े स्वर, जिसके साथ में किसी जैसे आ की मात्रा है या ई छोटी है, छोटी वो छोटी बड़ी मिलकर के बड़ी हो जाती है, यानी दूसरी मात्राओं का सहारा लिया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी बड़े स्वर जिसमें साथ साथ में दूसरी मात्राएं जो है वो आती हैं उसकी। जैसे दीर्घ स्वर जो होते हैं उसमें आ है, बड़ी की मात्रा है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, आई है, ओ है और औ है। ये इस प्रकार से कुल 8 स्वर होते हैं। इन स्वरों की संख्या जो होती है वो 8 स्वर होते हैं, 8 दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर। इनकी कुल संख्या 8 होती है। इसलिए अपने अब
दो प्रकार के स्वर हो गए। सबसे पहले तो ह्रस्व स्वर हो गया और दीर्घ स्वर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब अपना तीसरा स्वर जो है वो जो संस्कृत भाषा में चलता है वो होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के अंतर्गत अपन ये लेते हैं कि जैसे अपन किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें जैसे ये अंग्रेजी भाषा का एस जैसा शब्द आता है, उसकी जो है आवाज आती है और वो वास्तव में होता है ए हलंत होता है। यानी इस प्रकार से ए जो होता है वो ए हलंत होता है कि इस प्रकार से ए हलंत होता है, लेकिन उसको अपन सीधा इस प्रकार से किसी शब्दों के बीच में जो है वो लिख नहीं सकते हैं। इसलिए उनका क्या होता है कि शब्द जो होते हैं वो शब्दों की रचना के अनुसार ही, शब्द जो होते हैं उसकी रचना के अनुसार या वो शब्द लिखे जाते हैं, उसके बीच में इस प्रकार के जो है शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो है अपन लिखते हैं जैसे कोअपि, कोअपि, इस प्रकार से शब्द आता है कोअपि। तो इसमें ये जो बीच में एक ही ध्वनि आ रही है, ये एक ही ध्वनि जो होती है वो ऐसे सी लगती है अपन को और इसको ए बोला जाता है, जैसे कोअपि, कोअपि। इसी प्रकार से दूसरा जो आता है जैसे कोसोयम, इस प्रकार का शब्द होता है। तो ये बीच में जो अपने ध्वनि आ रही है वो ए जैसी ध्वनि आ रही है, कोअपि, कोसोयम। इस प्रकार से ये ए है, इस ए को अपन सीधा इस प्रकार से जैसे अभी मैंने लिखे बताया कि ए को हलंत करके बीच में अपन नहीं लिख सकते, इसलिए इसको क्या किया जाता है ए जैसी ध्वनि बना करके इसको लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये स्वर जो होते हैं उसका अपना टॉपिक है। तो इस स्वर के अंतर्गत हमने आपको बताया कि एक बार वापिस फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि वे स्वतंत्र शब्द जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, अर्थात किसी प्रकार का उसमें उच्चारण करने में किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं लिया जाता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी जिस जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यंजन का सहारा नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार से अब इनमें कुल अपने बताई कि कुल स्वरों की संख्या जो होती है वो 13 होती है। इसके अंतर्गत जैसे कुल मान लीजिए शुरू से ए है, आ है, ई है, बड़ी ई है ना, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ए है, आई है, री है, ओ है, औ है। इस प्रकार से जो है कुल स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। फिर इनका एक बार वापिस रिवाइज करने के तौर पर कि इनका पार्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आपने बताया कि ये ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ए है, ई है, ऊ है, ली है, री है, अर्थात ये कुल 5 ह्रस्व स्वर होते हैं जिनकी जो है कुल संख्या 5 ही होती है। इसके अलावा इसमें किसी अन्य प्रकार का कोई ह्रस्व स्वर नहीं आता है। 5 के अलावा कोई छठा इसमें कोई ह्रस्व स्वर नहीं आता है। ये 5 अपना अलग अस्तित्व रखते हैं और इसके अंतर्गत संस्कृत भाषा में केवल 5 ही ह्रस्व स्वर आते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिसके उच्चारण में किसी प्रकार की कोई मात्रा का सहारा नहीं लिया जाता है। इसके बाद में आता है अपने बताया कि दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ है, ई है, बड़ा ऊ है, बड़ी री है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, अर्थात इनकी कुल संख्या अपन ने अभी बताई जैसे 8 होती है। तो इस 8 के अलावा इसमें दीर्घ स्वर और कोई नहीं आता है, केवल 8 ही दीर्घ स्वर होते हैं जिसके उच्चारण करने में किसी प्रकार की मात्रा जो है, जैसे इसमें आ की मात्रा आ रही है, इसमें बड़ी की मात्रा आ रही है, अर्थात इसमें ई प्लस ई, इस प्रकार से डबल ई है। ऊ है, ऊ प्लस ऊ, अर्थात इसमें डबल ऊ है। री, बड़ी री की मात्रा है, इसमें री प्लस री। और ए है, इसमें अपने आप में ए तो है ही, साथ साथ में एक ही आ रही है। आई में ए है, साथ साथ में एक की मात्रा हो रही है। ओ है, इसमें ए और ओ की मात्रा आ रही है। औ है तो इसमें ए और ओ की मात्रा आ रही है। इस प्रकार से ये कुल जो होते हैं 8 दीर्घ स्वर होते हैं। और इसके बाद में संस्कृत भाषा में चलता है प्लुत स्वर, हिंदी में नहीं होता है। तो प्लुत स्वर जो होते हैं वो जैसे ए की ध्वनि आती है और लिखा जाता है। इसको अंग्रेजी का जो शब्द होता है एस जैसा, उसकी तरह जो है लिखा जाता है, उसकी आकृति एस जैसी होती है। और इसको जो है इस प्रकार से कोसो, कोअपि, कोसोयम, इस प्रकार लिखा जाता है।